हॅलो फ्रेंड्स, तर तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर बायो स्टडी विथ प्रवीण. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण मिड ब्रेन याच्याविषयी आपण माहिती घेणार आहोत आणि सोबत हाइंड ब्रेन पण आज आपण कंप्लीट करणार आहोत शक्य होईल तेवढं. तर जरा वेळ न घालता लेक्चर नंबर आपला 11 आहे. 11 लेक्चर आपलं स्टार्ट झालेलं आहे. 10 लेक्चर आपण कंप्लीट केलेत. आता आपला 11 लेक्चर आहे, 11वा लेक्चर आहे. ते 11व्या लेक्चरला आपण सुरुवात करूया. आणि पॅरलली तुम्ही बायो आणि केमिस्ट्रीचं नॉमेनक्लेचर चालू आहे, IUPAC नॉमेनक्लेचर, तर तुम्ही त्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन पाहू शकता. आणि याचं न्यूरल कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन याच्या प्लेलिस्टमध्ये तुम्हाला हे आढळून भेटेल. ओके, चला ठीक आहे. तर जरा वेळ न घालता आपल्या 11व्या लेक्चरला सुरुवात करूया. ओके ठीक है, चला. मग आज अपन पाहणार आहोत मिड ब्रेन संदर्भामध्ये मिड ब्रेन के बारे में हम कुछ जानना इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे. अब भाई वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो हम देखेंगे. अब मिड ब्रेन को क्या अल्सो नोन एज, मिड ब्रेन को मेडिकल टर्म में मिजेनसेफेलॉन कहा जाता है. क्या? मिजेनसेफेलॉन. मेरे साथ दोहराओ. व्हाट? मिजेनसेफेलॉन. क्या कहा जाता है? मिजेनसेफेलॉन. तो देखो, मिड ब्रेन को मेसेंसेफेलॉन कहा जाता है. मिड ब्रेन को मेसेंसेफेलॉन कहा जाता है. इस मेसेंसेफेलॉन के दो पार्ट गिरते हैं. एक कॉर्पोरा क्वाड्रेजेनिया. मेरे बात को ध्यान से सुनो. कॉर्पोरा क्वाड्रेजेनिया, उसके 4 लोब्स होते हैं. और उसके बाद में सेरेब्रल एक्विडक्ट वो होता है. वो सब कुछ हम देखेंगे. पहले कॉर्पोरा क्वाड्रेजेनिया देखेंगे. पहले कॉर्पोरा क्वाड्रेजेनिया हमने हेडिंग डाल दिया. कॉर्पोरा क्वाड्रेजेनिया में 4 लोब्स होते हैं. कितने लोब्स? 4 लोब्स. कौन से? अब वो कैसे पेयर में होते? 2 पेयर में होते. कैसे? ये एक. ये 4 लोब हो गए. ये मिड ब्रेन, इधर से हैंड ब्रेन. ओके, ये कहाँ होता है? बिलो. BELOW. बिलो. किसके बिलो? डायनसेफेलॉन के बिलो. डायनसेफेलॉन के नीचे हैंड ब्रेन. सेरेबेलम से ऊपर बिलो डायनसेफेलॉन और सेरेबेलम से ऊपर ये मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है. अपने हाइंड ब्रेन शुरुआत होने से एक कदम ऊपर, एक सीढ़ी आगे मिड ब्रेन चालू होता है. उस मिड ब्रेन में कॉर्पोरा क्वाड्रेजेनिया और क्रूरल सेरेब्री हम देखेंगे. अब सुपेरियर कॉलिकुलाई में, सुपेरियर यानी ऊपर के 2 कॉलिकुलाई, इंफीरियर यानी नीचे के 2 कॉलिकुलाई. सुपेरियर कॉलिकुलाई में 2 लोब्स प्रेजेंट और इंफीरियर कॉलिकुलाई में 2 लोब्स प्रेजेंट. अब वो 2 लोब्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं? अब ये जो 2 लोब्स है ये कंट्रोल करते हैं. क्या? सुपीरियर कॉलिकुलाई कंट्रोल करते हैं. किसको कंट्रोल करते हैं? अपने नेक और आई को कंट्रोल करता है. ये कैसा? मैंने देखा, अगर मुझे आवाज आया, किसी दूर पीछे से आवाज आया, तो आवाज कैसा? या ऐसा आएगा. और मैं कैसा? कोऑर्डिनेट कैसा होगा? मेरी नेक और आई कोऑर्डिनेट होगा. मैं पीछे देखूंगा, मैं इधर देखूंगा, इधर से आवाज आए इधर से देखूंगा, सामने से आवाज आए सामने देखूंगा, है ना. तो मेरे को जिधर से आवाज आया, जहां से आवाज आया वहां मैं देखूंगा. इसमें कोऑर्डिनेट कौन करता है? इसमें मदद कौन करता है? इसमें हेल्प कौन करता है? अपनी नेक और आई मदद करती है. अपने ईयर भी का वो करते हैं वो, लेकिन इंफीरियर कॉलिकुलाई में आते हैं. अब देखो, इंफीरियर कॉलिकुलाई में ये कंट्रोल नेक एंड आई. और इंफीरियर कॉलिकुलाई में ये कंट्रोल करता है. कंट्रोल किसको कंट्रोल करता है? नेक एंड नेक और ईयर को कंट्रोल करता है. नेक और ईयर को कंट्रोल करता है कौन? इंफीरियर कॉरिकुलर. अब मुझे आवाज आया किसी दूर पहाड़ी से, अभी ये आवाज है, कहाँ से आवाज है? सामने से आवाज है, इधर से आवाज है, उधर से आवाज है. तो मेरा
कौन सा पार्ट कोऑर्डिनेट करेगा, आई और नेक। अगर मुझे पीछे से आवाज आए तो मैं क्या ऐसे ही रहूंगा, नहीं, मैं पीछे देखूंगा, मैं ऐसा देखूंगा, तब मेरा ईयर काम को आया, फिर बाद में नेक काम को आया, फिर सुपीरियर कॉलिकुला काम को आया, हेल्प करे, है ना। ये हो गया अपना कॉर्पस, सॉरी, कॉर्पोरा क्वाड्रेजिनिया। व्हाट? कॉर्पोरा क्वाड्रेजिनिया। अब cerebral aqueduct. Cerebral aqueduct is also known as ईटर. What? Cerebral aqueduct is also known as ईटर. Cerebral aqueduct को ईटर कहा जाता है, देख लो। Cerebral aqueduct is also known as ईटर. In between third and fourth ventricle. अब हमने देखा था वेंट्रिकल जब आया था, हमारा छोटा सा आर्टिकल, छोटा सा पॉइंट आया था वेंट्रिकल का, तब हमने देखा था कि किसी को तो जोड़ता है। अभी थर्ड वेंट्रिकल नीचे गया, थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल को जोड़ने वाला सेरेब्रल एक्विडक्ट होता है। हमने वहां पढ़ा था, हमने वहां सीखा था, हमने वहां स्टडी की थी, है ना। तो इन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल वो होता है सेरेब्रल एक्विडक्ट। अब सेरेब्रल पेडिकल एक आया आर्टिकल हमारे सामने, मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। बैंड कैसा? बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैंड जैसा अपना बैंड रहता है, फ्रेंडशिप बैंड, उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है सेरेब्रल पेडिकल। ओके, इतना हो गया, इतना लिख लो जल्दी से। चलो लिख लिया हमने रोबेनसेफेलम या हाइंड ब्रेन। अभी सबसे नीचे वाला पार्ट हाइंड ब्रेन का हम देखेंगे, रोबेनसेफेलम। हाइंड ब्रेन इज आल्सो नोन एज रोबेनसेफेलम। ध्यान दो, hindbrain is also known as a Robencephalon. Hindbrain is also known as a Robencephalon. देख लो, Robencephalon कहते हैं hindbrain को। Hindbrain divided into three part. Which one they? Hindbrain divided into three part. First is the cerebellum, second is the pons, and third is a medulla oblongata. First cerebellum, second pons, and third medulla oblongata. फर्स्ट ए नंबर लाइन लेंगे हम, सेरेबेलम। अब सेरेबेलम के बारे में हम बात करेंगे, सेरेबेलम के बारे में हम जान लेंगे, स्टडी करेंगे सेरेबेलम की। Cerebellum is also known as little brain in our brain, whole brain. छोटा मस्तिष्क बोलते हैं हम इसे, सेरेबेलम को। देखो, is also known as little brain. Twinkle twinkle little star, वैसा है। Little brain is also little brain, cerebellum. Cerebellum, little brain. It is 11% occupied. कितना? 11% ऑक्युपाई करता है, सिर्फ 11%। और जो सेरेब्रम होता है वो कितना हमने देखा था, 80 to 85% ऑक्युपाई। 80 to 85% ऑक्युपाई कौन सा? सेरेब्रम। और सेरेबेलम 11% ऑक्युपाई, समझ लो। सेरेब्रम हम निकालेंगे। अब ये ब्रेन हो गया, ये ब्रेन हो गया, यहां से हैंड ब्रेन का पार्ट चालू हो गया। ओके, यहां से हैंड ब्रेन का पार्ट चालू हो गया, और यहां से ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ये हो गया सेरेबेलम। इट इज नोन एज सेरेबेलम। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लो। अभी सेरेबेलम, अब सेरेबेलम हम तुम्हें ऐसा दिखाएंगे। अब ये हो गया अपना ब्रेन। हाँ, ये जो पार्ट है ट्री लाइक स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, ये कौन सा? ट्री लाइक स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, ये हो गया सेरेबेलम। ये पार्ट ट्री लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से हैंड ब्रेन चालू हो गया, यहाँ से हैंड ब्रेन चालू हो गया, ये मेडुला ऑब्लॉन्गेटा हो गया। इसका कंटिन्यूएशन कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड को जाता है कंटिन्यूएशन, ये सेरेबेलम हो गया।
बीच में का जो है ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर वो हो गया पॉन, कौन, पॉन्स हो गया वो। देखेंगे हम इसके फंक्शन विंक्शन पूरा देखेंगे। सेरेबेलम इज 11% ऑक्यूपाई। देन इसमें भी एक फीचर फिशेस है, हमने सेरेब्रम में देखा था लॉन्जिट्यूडनल फीचर की वजह से इसके 2 पार्ट गिरे, इसके भी 2 पार्ट गिरे। वो कौन से देखिए। सेरेबेलम हम उधर बोले थे कि लॉन्जिट्यूडनल फीचर, उधर फीचर यूज करे थे वर्ड, इधर आर्बोरविटी यूज करना। उस फीचर को बोलते हैं आर्बोरविटी। क्या? आर्बोरविटी। इस आर्बोरविटी की वजह से 2 टाइप के हमको सेरेबेलम मिलते हैं। कौन सा 2 टाइप का सेरेबेलम हमने यहां देखा, यहां निकालेंगे। 1 2, एक लेफ्ट सेरेबेलम हेमिस्फीयर और सेकंड राइट सेरेबेलम हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर मिले, एक लेफ्ट सेरेबेलम हेमिस्फीयर और राइट सेरेबेलम हेमिस्फीयर। लेफ्ट सेरेबेलम हेमिस्फीयर, राइट सेरेबेलम हेमिस्फीयर, ऐसे 2 टाइप के हमको हेमिस्फीयर मिले। ओके, अब इसके सेंटर देखेंगे कौन से सेंटर होते। पहला सेंटर ये बॉडी बैलेंस, मेंटेन बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता, मैं गिर ना जाऊं उसको मेंटेन करना सेरेबेलम का काम होता है। अब मैं सीधी तरह से चल रहा हूं, एक ही दफा एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूं, इसका कारण सेरेबेलम। और एक दूसरा होता है कौन सा, अपना ईयर के 2 काम होते हैं, अपने कान के 2 काम होते हैं, एक हियरिंग और लिसनिंग, एक लिसनिंग और दूसरा बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस का काम भी अपना ईयर करता है और ये भी करता है। सेकंड ओरिएंटेशन, यानी हमको पता है ये है वो है, मैं आपको टीच कर रहा हूं, मुझे पता है ये वो व्यक्ति है जिससे मैं मिल चुका हूं, वो मुझे पता है, इसलिए उसको उस टर्म को बोलते हैं ओरिएंटेशन। उस टर्म को क्या बोलेंगे, ओरिएंटेशन। पहला हो गया बॉडी बैलेंस, दूसरा हो गया ओरिएंटेशन, तीसरा हो गया पोस्चर मेंटेन। तीसरा कौन सा है, अपना जो पोस्चर होता है उस पोस्चर को मेंटेन करने का काम भी सेरेबेलम ही करता है। उस पोस्चर को मेंटेन करने का काम भी सेरेबेलम करता है। पहला बॉडी बैलेंस, दूसरा ओरिएंटेशन, तीसरा कौन सा है, पोस्चर मेंटेन। अब बॉडी बैलेंस यानी इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, ओके, सादी सरल भाषा में। ये हो गया अपना टोटली सेरेबेलम। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम पॉन्स देखेंगे, पॉन्स। ओके, चलो लिख लो जल्दी से देखना है। पॉन्स इज अ वन टाइप ऑफ ब्रिज होता है, एक प्रकार का ब्रिज है वो। कैसा, अब मैंने ऐसा ब्रेन निकाला, मान लो ये ब्रेन है, ये सेरेबेलम है, आर्बोरविटी, ये वर्मिस है, वर्मिस की वजह से 2 टाइप गिरे, ये हो गया, इट इज नोन एज पॉन्स। किसके नीचे, मिड ब्रेन के नीचे सेरेबेलम के फ्रंट पे और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के ऊपर।
It is one type of bridge कैसा कैसा below midbrain in front of below midbrain in front of cerebellum और तीसरा अबो मेडुला ऑब्लंगेटा इसकी जो सेंटर है वो न्यूमोटैक्सिक सेंटर, उसका जो सेंटर है उसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या, वन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन का ही यूज करता है इसका। न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अभी जो इंस्पिरेशन यानी हमारी सांस अंदर लेना, बाहर की जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से जो श्वास है, इन्वायरमेंट से जो ऑक्सीजन है वो अंदर लेना, इनहेल करना, उस इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को मेंटेन करने का काम पॉन्स करता है। क्या मैंने क्या बोला? इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को मेंटेन करने का काम, सेट करने का काम पॉन्स करता है। न्यूरोटैक्सिक सेंटर इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को सेट करने का काम पॉन्स करता है। ये हो गया उसका फंक्शन पॉन्स का। किधर होता है बताया मैंने। अब इसके बाद हम देखेंगे मेडुला ऑब्लंगेटा। अब देखेंगे तीसरा और आखिरी मेडुला ऑब्लंगेटा। बॉस है, बॉस, पप्पू है ये, पप्पू सबका। हाँ बॉस ये लिखना नहीं है, जान दो। इसको अगर इंजरी लगी, इसको धक्का भी लगा, डायरेक्ट डेथ, मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है। पोस्टीरियर पार्ट of hind brain, continuous स्पाइनल कॉर्ड को कंटिन्यूएशन। या अब देखो ये मेडुला हो गया, मेडुला, उसके बाद में ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया। मेडुला का कंटिन्यूएशन स्पाइनल कॉर्ड है, मेडुला का कंटिन्यूएशन स्पाइनल कॉर्ड है, धरो मत। ओके, अब इसके वाइटल और नॉन वाइटल सेंटर देखेंगे हम। वाइटल सेंटर, फर्स्ट रेस्पिरेशन, सेकेंड सर्कुलेशन, थर्ड पेरिस्टाल्सिस। पहला रेस्पिरेशन, सेकेंड सर्कुलेशन, थर्ड पेरिस्टाल्सिस। रेस्पिरेशन यानी क्या? हम रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सर्कुलेशन यानी क्या? ब्लड फ्लो हमारे ब्रेन तक, ब्रेन से लेके पैरों तक पूरा ब्लड फ्लो कौन करता है? हार्ट। वो क्या हो गया? सर्कुलेशन। और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट यानी जो डाइजेशन का काम, फॉर एग्जांपल डाइजेशन का काम, जो अंदर के पूरे गैस्ट्रिक फंक्शन होते हैं वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में आते हैं। अगर इसको थोड़ा सा भी धक्का लगा, मेडुला ऑब्लंगेटा को थोड़ा सा भी इंजरी हुआ, तो डायरेक्ट ये तीनों जो सेंटर है वो डायरेक्ट बंद हो जाते, डायरेक्ट
वो बोलते हैं ना, अगर एक एक्सीडेंट होगा, सादा सिंपल एक्सीडेंट हो गया, उस बीन को, उस ह्यूमन बींग को कुछ भी नहीं लगा, एक छोटी खरोच भी नहीं है, उस आदमी को कोई एक छोटी खरोच भी नहीं है, लेकिन वो एक्सपायर हो गया। किसके वजह से? उसके अगर मेडुला ऑब्लॉन्गेटा यहाँ होता है, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा को अगर उस धक्का लगा होगा तो ये डायरेक्ट तीनों जो सेंटर है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और पेरिस्टालसिस मूवमेंट के, ये टोटली बंद हो जाते हैं। स्टॉप, सडनली स्टॉप, चालू ही नहीं होते, कोमा में भी जा सकते। अब इसके नॉन वाइटल सेंटर कौन थे? जो इनवॉलंटरी होते हैं, इनवॉलंटरी चेक पूरा। पहला वोमिटिंग, उल्टी आना। सेकेंड याविंग, याविंग यानी आलस आना, मराठी में जांभळी येणे। थर्ड हिक्कपिंग, हिक्कपिंग यानी क्या? उचकी लगना, वो हिक्कपिंग वाला। फिफ्थ स्नीजिंग, स्नीजिंग यानी क्या? शिंक येने, सिंक आना, वो हो गया स्नीजिंग। इतने इतने क्या हो गए? नॉन वाइटल सेंटर हो गया। और एक रह गया 6 कफिंग, वोमिटिंग, यागिंग, हिक्कपिंग, स्नीजिंग, कफिंग। वोमिटिंग यानी उल्टी करना, यागिंग यानी आलस आना, हिक्कपिंग यानी क्या? उचकी लगना, स्नीजिंग यानी क्या? सिंक लगना, उसके बाद कफिंग यानी क्या? खोकलना, खोकलना। ये हो गया अपना मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के बारे में। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के बारे में देखा था हमने, मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट कंटिन्यूएशन, क्या स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यूएशन होता है, बॉस है सबका, बॉस तो है भाई। उसके बाद में वाइटल सेंटर में हमने देखा रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और नॉन वाइटल सेंटर में हमने देखा वोमिटिंग, यागिंग, हिक्कपिंग, स्नीजिंग, कफिंग, इतने सब कुछ देखे। आज हमने मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन ये सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आगे हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। अगला लेक्चर नंबर 12 अपना स्पाइनल कॉर्ड के बारे में होगा, तो देखना मत बोलो। अगला लेक्चर इम्पोर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट ही था और अगला लेक्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक मारो, शेयर करो और कमेंट करो अगर कौन सा डाउट होगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करो भाई, ठीक है। चलो मिलते हैं।